और लेट नाइट पार्टीज, अल्कोहल, स्मोकिंग, जिससे कि उनका स्लीप साइकिल खराब हो जाता है। वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट डिजीज से होती हैं। मान लीजिए आप जिम में जाते हैं, रोज 10 किलो वजन उठाते हैं, एक दिन सोचें आज 50 किलो वजन उठाएंगे, तो वो नहीं करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करें, सैलेड्स यूज़ करें, फ्रेश फूड यूज़ करें, एडिक्वेट स्लीप लें, थोड़ा एक्सरसाइज अपने जीवन शैली में जरूर अपनाएं। अल्कोहल शुरू करने की सलाह हार्ट डिजीज बचाने के लिए किसी को नहीं दे सकते। करीब 3 करोड़ लोग हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं और 1.25 करोड़ लोग हर साल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है और इसको हमें अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो देश का बहुत नुकसान हो सकता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल को जैसा अपना रहे हैं, बैठ के कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे घंटों घंटों काम करना है, चलना नहीं है, जंक फूड खाना है। आप देख रहे हैं वार्ता 24। अक्सर ये देखा जा रहा है कि हृदय रोग संबंधी बीमारियां कम उम्र के लोगों में बढ़ रही हैं। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मक्कड़ साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, ये बड़ा चौंकाने वाला है कि कम उम्र के लोगों में जो हृदय रोग संबंधी बीमारियां बढ़ रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या सावधानियां होनी चाहिए? कम उम्र के लोगों में होना ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन है। हम लोग जितने स्मार्ट बनते जा रहे हैं उतने हम लोग पीछे जा रहे हैं अपने सेहत और अपनी लाइफस्टाइल के मामले में। यंग लोगों में जो बहुत प्रोग्रेस तेजी से करना चाहते हैं, उनमें देखा गया है कि वो मॉडर्न लाइफस्टाइल को जैसा अपना रहे हैं, बैठ के कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे घंटों घंटों काम करना, चलना नहीं है, जंक फूड खाना है और लेट नाइट पार्टीज, अल्कोहल, स्मोकिंग, जिससे कि उनका स्लीप साइकिल खराब हो जाता है। वो इनएडिक्वेट स्लीप है, इरेगुलर स्लीप है, इरेगुलर फूड हैबिट्स है। ये सब चीज़ें हृदय रोग को तो बढ़ावा देती हैं, उसके अलावा और लाइफस्टाइल डिजीज़ को भी बहुत बढ़ावा देती हैं। हृदय रोग से हम लोग इसलिए ज़्यादा कंसर्न है कि इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, जो 30 से 50 साल के लोग हैं, उनमें ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये एक नेशन का लॉस है, सिर्फ इंडिविजुअल का लॉस नहीं है, नेशन का लॉस है, क्योंकि यही लोग आगे हमारे नेशनल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर हम इस लाइफस्टाइल को नहीं चेंज करेंगे तो यह एक पैंडेमिक का प्रोपोर्शन बन रहा है, खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और इंडिया जैसी कंट्रीज में। कोरोना, कोविड, डेंगू ये सीजनल एपिडेमिक्स हैं, लेकिन ये आप समझिए कि ये पेरिनियल एपिडेमिक है जो हमेशा पूरे सालों साल चलता रहेगा। अगर हमें इसे नहीं रोकेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान देश की प्रोग्रेस को और देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को कर सकता है। सर, जो मौत का आंकड़ा है हार्ट से संबंधित, वो बड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, यही एक जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट डिजीज से होती हैं। लेकिन आप ये समझिए कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 60% हार्ट डिजीज है और ICMR के एक एस्टीमेट के हिसाब से अगर आप इस समय आप देखेंगे तो करीब 3 करोड़ लोग हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं और 1.25 करोड़ लोग हर साल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है और इसको हमें अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो देश का बहुत नुकसान हो सकता है। सर, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, कंपेरिजन टू जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उन लोगों में हार्ट की दिक्कतें ज़्यादा होती है। ऐसा क्या ये सच है? डाइट हैबिट्स हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में एक बहुत बड़ा रोल अपनाती हैं। गाइडलाइंस में यही बताया जाता है कि डाइट शुड बी कंप्लीट। उसमें एक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और फैट की मात्रा बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो कहीं से आए, नॉन वेजिटेरियन फूड से आए या वेजिटेरियन फूड से आए। जो नॉन वेजिटेरियन फूड अक्सर ज़्यादा तला हुआ होता है तो वो नुकसानदेह हो सकता है। वसे वाला नॉन वेजिटेरियन फूड है वो भी नुकसानदेह होता है। लेकिन आजकल बिना वसे का फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड भी मिल सकता है। जैसा एग है, एग येलो नहीं खाएं, एग वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन फिश अपनी डाइट में ले सकते हैं। वेजिटेरियन फूड तो है ही अच्छा, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं उनके लिए मनाही नहीं है। उसको फ्राई नहीं करें आप। बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे माइक्रोवेव है, एयर फ्रायर है, तंदूर है, उसमें आप उसको बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि वसा की मात्रा और रेड मीट जैसा मटन है, बीफ है, ये रेड मीट नुकसानदेह होता है। चिकन फिश आप लोग ले सकते हैं। सर, अल्कोहल को लेकर के भी ये चर्चाएं हैं कि क्या अल्कोहल जो हार्ट के लिए अच्छा रहता है, इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, हार्ट डिजीज़ के मामले में हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं और उसके यूज टू हैं, जैसा कि आर्मी पर्सनल हैं, वो रूटीनली लेते हैं, या कुछ हमारे पेशा कुछ ऐसा है, लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है जो रूटीनली लेते हैं, उनको अल्कोहल की मात्रा कम करनी चाहिए। और जो लोग अल्कोहल नहीं लेते, हार्ट डिजीज़ के लिए हम उनको अल्कोहल स्टार्ट करने की सलाह नहीं देते। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं, पहली बात तो सिर्फ अल्कोहल ही उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो अल्कोहल के साथ खाना खाया जाता है, हाई सॉल्ट, फ्राइड फूड, वो और ज़्यादा नुकसानदेह है। सो इफ वी आर एबल स्मोकिंग, अल्कोहल के साथ बहुत स्मोकिंग लिंक्ड है, तो अगर हम अल्कोहल अपना कम कर सकते हैं, जैसा कि गाइडलाइंस में भी बताया गया है कि फीमेल लेडीज़ है 1 ड्रिंक पर डे ले सकते हैं और मेल्स हैं 2 ड्रिंक्स पर डे ले सकते हैं। जो बिल्कुल छोड़ सकते हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो नहीं छोड़ सकते वो ज़रूर अपनी मात्रा को कंट्रोल करें। और उसके साथ जो है, आप सैलेड ले लीजिए, फ्राइड मत खाइए, है ना। और जो भी आप उसके साथ स्नैक्स या जो भी लेते हैं, ट्राई टू कंट्रोल दी सॉल्ट एंड फैट इन दैट, तो उससे भी काफ़ी एडवांटेज हो सकता है। अल्कोहल शुरू करने की सलाह हार्ट डिजीज़ बचाने के लिए किसी को नहीं दे सकते। सर, एक हेल्दी हार्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी जैसा मैंने बताया कि एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका इलाज हो चुका है। मान लीजिए एंजियोप्लास्टी किसी ने करा लिया है या बाईपास ऑपरेशन करा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट डिजीज़ उनका चला गया है, क्योंकि अभी भी सर्कुलेशन उन्हीं की वेसल्स, उन्हीं की आर्टरीज, बाईपास में भी हम शरीर के अंदर की आर्टरीज ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो नेटिव आर्टरी में, जो हार्ट की आर्टरी में बीमारी हो सकती है, वो उनमें भी हो सकती है। तो इसलिए कुछ दवाई और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। पहली बात ये सॉरी। दूसरी बात ये कि जैसा खाने पर ध्यान दें, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करें, सैलेड्स यूज़ करें, फ्रेश फूड यूज़ करें, एडिक्वेट स्लीप लें, थोड़ा एक्सरसाइज अपने जीवन शैली में ज़रूर अपनाएं। करीब समझ लीजिए 30 से 35 मिनट हफ्ते में 5 दिन कम से कम एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें हम ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल पर कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। लेकिन ये सब करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज रेजिम शुरू करने से पहले, खासकर जो लोग 35 साल से ऊपर है, अपने डॉक्टर से मिलकर ज़रूर एक बार अपना चेकअप करा लें, जिससे कि एक्सरसाइज करने से उनको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। सर, हार्ट अटैक से पहले क्या कोई सिम्टम्स रहता है कि कैसे हम पहचान करें? बहुत सारे जिनको हार्ट अटैक लोग जिनको हार्ट अटैक से पीड़ित होते हैं, मेन सिम्टम होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के अलावा जो इसमें खास तरह का चेस्ट पेन होता है, जिसमें चेस्ट में बहुत दबाव होता है और मरीज को लगता है कि फीलिंग ऑफ डूम का मतलब मैं अब बचूंगा नहीं, इतना सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन बहुत से पेशेंट्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है और जिनको बीमारी अभी शुरू हुई है, उनको टिपिकल चेस्ट पेन हो सकता है, नहीं हो। किसी को जबड़े में दर्द हो सकता है, किसी को थकान ज़्यादा हो सकती है, धड़कन ज़्यादा हो सकती है। जब ऐसे लक्षण हो, और ख़ासकर जब फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री हो, उनको ज़रूर अपना चेकअप कराना चाहिए। और कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आप रूटीनली नहीं करते हैं, मान लीजिए आप जिम में जाते हैं, रोज़ 10 किलो वजन उठाते हैं, एक दिन सोचें आज 50 किलो वजन उठाएंगे, नो, वो नहीं करना है। तो और जो भी करना है चेकअप करा के और सुपरविजन में करना है। तो ये अगर हम चीज़ अपनाएंगे तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मक्कड़। आपने उनको सुना। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।